प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के 2 दिवसीय दौरे पे थे। बीते मंगलवार को उनका 2 दिवसीय दौरा खत्म हुआ और शाम होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी में व्यस्त थे। हालांकि उनका आधा से ज्यादा ध्यान इस समय वॉशिंगटन पर ही लगा हुआ है। दरअसल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के नेता सैन्य गठबंधन के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में वॉशिंगटन डीसी में एकत्रित हो रहे हैं और इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर नाटो देश कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। नाटो के किसी भी फैसले का असर युद्ध के मैदान पर पड़ सकता है और ऐसे में नाटो की हरकतों का पर रूस की भी पैनी नजर बनी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों की माने तो ये सभा बमुश्किल एक वर्षगांठ समारोह ही है जिसमें सिर्फ नाटो की मजबूती को लेकर विचार किया जा सकता है। नाटो का ये सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यूरोप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे खराब सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। पश्चिम खुद को रूस और चीन के नेतृत्व वाले निरंकुश गुट के साथ अस्तित्व के संघर्ष में घसीटता हुआ पा रहा है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने मंगलवार को कहा कि रूस नाटो शिखर सम्मेलन पर सबसे ज्यादा ध्यान से नजर रखेगा। वहीं क्रेमलिन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अधिक वायु रक्षा प्रणालियों और मिसाइलों को सुरक्षित करने की उम्मीद के साथ वॉशिंगटन का दौरा कर सकते हैं। सोमवार को रूस द्वारा किए गए नवीनतम हमले के बाद ये मांग और भी अधिक दबावपूर्ण हो गई है। इसमें कीव में बच्चों के अस्पताल सहित पूरे यूक्रेन में हुए हमलों में कम से कम 37 लोग मारे गए और 100 से अधिक घायल हो गए हैं। वह वॉशिंगटन जाने से पहले ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं अपने भागीदारों से अधिक लचीलापन और रूस द्वारा एक बार फिर दिए गए प्रहार के लिए एक मजबूत प्रतिक्रिया सुनना चाहूंगा। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर की नवगठित ब्रिटिश सरकार ने यूक्रेन को नए हथियार देने की घोषणा की है जिसमें जमीन पर हमला करने वाली मिसाइलें, सैन्य नावें और तोपखाने की बंदूकें और गोले शामिल हैं। बहरहाल देखना यह होगा कि नाटो के सम्मेलन को लेकर के रूस आगे क्या कुछ कार्रवाई करता है। वीडियो डेस्क NBT ऑनलाइन।